किसी भी जुबान को रोक कर रख सकते हो। आप प्रचार मंत्री बने तो दुनिया में प्रचार करते घूमते हो, लेकिन जब प्रधानमंत्री बन के सदन में बात करने की बारी आती है तो कहीं छुप जाते हो। कौन से पर्दे के पीछे छुपे हो साहब, बाहर आओ, देश इंतजार कर रहा है। बात करते तो है, मंदिर बना दिया, मंदिर बना दिया, मणिपुर जला दिया, दोनों बात बराबर है क्या? देश को बचना चाहिए, देश को जलने से बचना चाहिए, मेवात बचना चाहिए, बहनों की इज्जत और आबरू बचनी चाहिए। एक बात बताओ, हाथों में कलावा देख के काटा जाता था, लड़ा मारा जाता था गोली। आप कट गए क्या? मेवात में हुआ आप कटे हो? मंदिर में लोगों को छुपने की नौबत क्यों आई है? वहाँ के आप जैसे पत्रकार गलत खबरें फैलाते हैं, आप जैसे पत्रकारों पर सजा होनी चाहिए। और मैं जवाब दे रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर डीजीपी ममता सिंह का बयान है, आपको शर्म आनी चाहिए सवाल और अफवाह फैलाने में। उनका सुन लीजिए, जवाब सुनिए, मेरी बात सुनिए। डीजीपी मैडम का बयान है ममता जी का कि न मंदिर में कोई छुपा था, न मंदिर में कोई घटना हुई है, न मंदिर में कोई कलेवा देख के किसी को काटा गया। और आप जैसे पत्रकार अफवाह फैला रहे, उन्होंने ये भी कहा था अफवाह नहीं फैलानी। अफवाह तो कोई नहीं। आपने डीजीपी का बयान सुना या नहीं सुना? फिर भी आप कह रहे हो, फिर भी आप कह रहे हो, पता लगा तभी तो मैंने पूछा। फिर भी कैसे पता लगा? आप बड़े हो, डीजीपी बड़ी है, कानून बड़ा, आप बड़ा। तो जब डीजीपी ने कहा है तो जाहिर तौर पर ऐसी झूठी बातें तो कैसे हटेगा? ये कैसे लोगों को समझाया जाए कि इस तरीके की वारदात ना हो? हम और आप जैसे नौजवान आगे आएंगे, राहुल गांधी की बात को बड़ी करेंगे, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, आवाम आगे बढ़ेगा, मेरा और आपका भरोसा बढ़ेगा, देश का भरोसा बढ़ेगा, देश जीतेगा, इंडिया जीतेगा। जिस तरीके से लगातार जहाँ पर भी सरकार है बीजेपी की, वहीं पर दंगे देखने को क्यों मिल रहे हैं? वजह क्या लगती है आपको? देखिए, जिसका जन्म जिस परिस्थिति से होता है उसके कर्म और उसके भाग्य वैसे ही होते हैं। बीजेपी का जन्म ही गोधरा से हुआ है। उन्होंने हमेशा नफरत की आग जला के ही सत्ता की रोटियां सेकी है, कुर्सी पाई है, सिंहासन पाया है। गोधरा जलाया, गुजरात राज किया, और गुजरात में राज करने वाला आज गुजरात का मॉडल लाके पूरे देश में उसे लागू कर रहा है। कह रहे हैं नफरत में जाने का काम। जिसके तहत मणिपुर जल रहा है, जिसके तहत मेवात जल रहा है, और मुझे खौफ इस बात का है कि सतपाल मलिक साहब पूर्व गवर्नर ने कहा है कि चुनाव आते आते पूरे देश को जला सकते हैं। अभी आपने गोधरा का नाम लिया, गोधरा में ट्रेन में सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले और सबसे बाद में क्या हुआ? बाद में सिर्फ मेरी बात सुन, के लिए हटाया होगा। सवाल सुन। उससे पहले क्या हुआ था? सवाल दागने की इतनी जल्दी में जवाब नहीं सुना करते, ऐसा नहीं होता। सबसे हम तो आपसे हाँ, सबसे पहले क्या हुआ और सबसे बाद में क्या हुआ? मुख्यमंत्री क्या कर रहा था? अगर बाद पहले भी हुआ तो मुख्यमंत्री क्या कर रहा था, और बाद में हुआ तो मुख्यमंत्री क्या कर रहा था? जब जब दंगे होते हैं बीजेपी का मुख्यमंत्री कहाँ गायब हो? गोधरा में मोदी गायब हो गए थे, मणिपुर में वीरेन गायब हो गया, हरियाणा में खट्टर गायब है। खट्टर ने हाथ खड़ा करके कह दिया कि एक आदमी को सुरक्षा नहीं देगा। सुना आपने बयान? आज तक किसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने ऐसा कायर बयान दिया है क्या कि हम सुरक्षा ही नहीं दे सकते? अबे सुरक्षा नहीं दे सकते तो चुने क्यों गए हो क्यों? जब काबिल ही नहीं हो तो कुर्सी छोड़ दो। मैं एक शेर कहता हूँ कि ये कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा नहीं है। जब कुछ नहीं कर सकते उतर क्यों नहीं जाते? और उतर जाओ खट्टर से, किसने रोक रखा? पहले लोग यूपी में 15 दिन दूसरी तरफ आप संसद का घेराव करने आए हो, वजह क्या है? वजह यही है कि अब संसद के अंदर भी आवाज होगी, संसद के बाहर भी आवाज होगी। हम इन्हें हर कोने में घेरेंगे, हर कोने में इनके झूठ का पर्दाफाश करेंगे, इनके झूठे वादों की पोल पट्टी खोलेंगे और देश को बताएंगे कि देश ने 10 साल पहले जिन लोगों को चुना था वो देश के काबिल नहीं है। आज यूपी में दंगे क्यों नहीं होते हैं? योगी से पूछो, मैं यूपी का प्रवक्ता हूँ क्या? मैं यूपी सरकार का प्रवक्ता हूँ क्या? मणिपुर के बारे में बता रहे हो, हाँ, मेवात के बारे में बता रहे हो। बिल्कुल बता रहा हूँ। हाँ, हाँ, तो मेवात का भी और मणिपुर का, मैं मणिपुर की बात उसी तरीके से आप यूपी को भी देखो ना। ये